नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के वृंदावन से, जहां पर प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में आग लगने की आशंका। फिलहाल अभी फ्लैट में नहीं रह रहे थे प्रेमानंद महाराज। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वृंदावन से, जहां पर प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में भीषण आग लगी है और शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और अभी फ्लैट पर नहीं रह रहे थे प्रेमानंद महाराज। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के श्री कृष्ण शरणम स्थित फ्लैट नंबर 212 में आज भीषण आग लगने की खबर आई है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि आग जो है वो बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है और आग की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रेमानंद जी महाराज कुछ समय पहले तक इसी फ्लैट में रहते थे, लेकिन अब वो केलीकुंज स्थित आश्रम में निवास करते हैं। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और फ्लैट के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाया गया है। आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि या फिर बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार आग पर कुछ ही समय में काबू पा लिया गया और इस घटना को कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों द्वारा अभद्रता भी किए जाने की जानकारी सामने आई है। सीओ सदर मथुरा पीपी सिंह ने कहा है कि श्री कृष्ण शरणम के फ्लैट नंबर 212 में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। फिलहाल आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया है। पड़ोसी जो है वो लगातार अचानक तार जलने की बदबू से खबर फैली और बाहर आकर देखा तो धुआं निकल रहा था, जिसके बाद से आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लोगों का कहना है कि एक और जहां संकट के समय लोग मदद के लिए पहुंचते हैं, वहीं लगातार यहां पर जो है वो मामला गंभीर होता गया। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से सेवादारों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। सेवादारों के व्यवहार ने वृंदावन के धार्मिक और सामाजिक गलियारों में एक नई बहस भी छेड़ दी है। फिलहाल इस मामले में दमकल ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना फिलहाल नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन ने आग से बचाव को लेकर बिल्डिंग में उपकरणों की जाँच भी अब शुरू कर दी है। तो वहीं दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान को लेकर पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी और अकाली दल ने आरोप लगाया है कि आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया है और इसी मुद्दे पर अमरोहा के ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश प्रधान और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर सोरन सिंह चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी और पूर्व सीएम आतिशी पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान के तहत सभी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी धर्म या गुरु का अपमान करे। उन्होंने कहा कि आतिशी की टिप्पणी बेहद ही आपत्तिजनक है, जिसकी वो घोर निंदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आतिशी को विधायक की सदस्यता तत्काल रद्द करने की मांग की है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने को लेकर भी कई बड़े बयान दिए हैं। आज की प्रेस वार्ता इसलिए करनी पड़ी कि बहुत दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि एक जन सामान्य भी सिख धर्म के गुरुओं को अपमानित करने का कोई काम नहीं करता, क्योंकि धर्म की, देश की रक्षा के लिए जितना बलिदान सिख गुरुओं ने दिया है, पूरी दुनिया में उसकी कोई दूसरी मिसाल आज तक नहीं है। परंतु एक दिल्ली विधानसभा में सदन के अंदर जो महिला मुख्यमंत्री रही है, जो आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो गुरु साहिबान के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी उन्हें रिपीट भी नहीं करना चाहेगा अपनी जुबान से। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं और मांग ये करते हैं कि हर कुछ भी करा जाए, लेकिन आतिशी मारलेना को सदन से उसकी सदस्यता निरस्त की जाए और उसको उस पर एक्शन लेकर, इस निंदा में उस पर एक्शन लेकर और उसको जेल में डालने का काम किया।
तो वहीं यूपी में ठंड एक बार फिर से अपनी दस्तक देने वाली है। 2 दिन की तेज धूप के बाद से अब फिर कई जिले कोहरे की चपेट में नजर आने लगे हैं। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा नजर आएगा और इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसी स्थिति आने के 5 दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी, जहां पर चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौसी समेत 20 जिलों में ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने एक बड़ी हत्या की घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है, जहां पर एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लूडो में जीते हुए 17,000 के चक्कर में हथौड़े से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी और इस मामले में सफलता न मिल पाने की वजह से एसएसपी ने इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद से प्रशासन हरकत में आया है और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। देखिए 14 नवंबर 2025 को थाना हरदोगंज क्षेत्र में चंगेरी गांव के पास एक नरकंकाल मिला था। इस नरकंकाल की सूचना के बाद तुरंत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण द्वारा मौका मुआयना किया गया, आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया, घटनास्थल को सुरक्षित किया गया और फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया और इसकी जो नरकंकाल थी उसकी सफल शिनाख्त हुई, जो कि दिनेश थे और जो नगरिया बुड़ के रहने वाले थे और परिजनों की प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना हरदोगंज में 546/25 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस पूरी घटना के सफल अनावरण के लिए सीओ अतरौली के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया। इन 5 टीमों ने कई सीडीआर, कई टावर डंप और कई सीसीटीवी और डीएनए प्रोफाइलिंग के टेक्निक्स के माध्यम से इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है और आज इस घटना के मुख्य अभियुक्त जो कि विष्णु है, जो कि मृतक के करीबी मित्र भी थे, विष्णु को गिरफ्तार कर मृतक की ही बाइक के साथ और आला कत्ल के साथ आज गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षाओं से जेल भेजा जाए। मोटिव क्या था? इस पूरी घटना का जो मोटिव पूरी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है वो यह है कि मुख्य अभियुक्त और मृतक आपस में ऑनलाइन लूडो का गेम खेलते थे, जिसमें हार जीत होती थी, जिसमें पैसे का लेन देन होता था और जो मृतक है वो मुख्य अभियुक्त से काफी पैसे इसमें हार चुका था और वो पैसे देने से मना कर रहा था। तो इसी बात से क्षुब्ध होकर जो मुख्य अभियुक्त है उसने मृतक को वहां मार के और जंगल में ही छुपा। तो वहीं बदायूं जनपद के कोतवाली दातागंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मेहतपुर में जमीन के विवाद को लेकर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके भाई और भतीजे ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की है। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित रविंद्र के अनुसार उनकी जमीन का बंटवारा पहले ही हो चुका था, लेकिन जमीन का एक छोटा हिस्सा एक था जो अब तक साझा था और अब उसी जमीन के हिस्से को लेकर विवाद शुरू हो गया है। रविंद्र ने बताया कि उसके भाई और भतीजे दबंग प्रवृत्ति के हैं और इसके पहले भी कई बार उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली दातागंज में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई न होने से पीड़ित और उसके परिवार में भय और आक्रोश का माहौल है। मामला ये है कि हमारा आपसी बंटवारा था भाइयों का जी, तो बीच में एक गली निकाल दी, 3 लोग इस साइड में और 3 लोग इस साइड में। अच्छा। दोनों लोगों के उसी गैलरी में जो थे, यानी सब भाइयों के उसी गैलरी में? हाँ, एक गैलरी में 5 फीट की गैलरी थी, उसके बीच में सारे गेट थे 6 जी। फिर उसके बाद कुछ जगह बची थी दूसरी साइड में। अच्छा। वो 6 भाइयों की जगह थी जी, उसमें अपना इंजन खड़ा करो, मशीन खड़ी करो, भैंसे बांधो, गाय बांधो, इस मामले में यानी जानवरों के लिए छोड़ रखी? जानवरों के लिए छोड़ रखी थी जी। तो उसके बाद वो जगह हमने मांगी उनसे, तो उन लोगों ने हमसे मारपीट की। अच्छा, जब मारपीट की उससे संबंधित आपने किसी को कहीं कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया है? हाँ, थाने में हमने 2 बार दिया और वहाँ क्या ATM के यहाँ भी दिया है मैंने यहाँ। उसके बाद एसपी साहब के यहाँ दिया है। बदायूं भी गए? कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी थोड़ी जगह मिल जाना चाहिए और उनसे कुछ कहा सुना होना चाहिए कि क्यों मार रहे हैं, क्यों नहीं मार रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ, और वो 5-6 लोग हैं, एकदम रास्ता निकल। तो वहीं बदायूं में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारकर हत्या कर ली है। बुजुर्ग विद्यासागर का शव बंद कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृत बुजुर्ग के कमरे से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गहनता से जाँच पड़ताल शुरू कर दी है।
तो वहीं बलरामपुर में वाहन चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने शिकंजा कस दिया है और कोतवाली देहात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी रात के समय वाहन चोरी को उन्हें नेपाल ले जाकर बेचते थे। पुलिस ने दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायालय भेज दिया है, जिसके बाद से पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भारतीय न्याय संहिता का प्रयोग करते हुए बीएनएस की धारा 111 जो कि संगठित अपराध से ताल्लुक़ रखता है, उसमें पहला मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वो धारा ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो लगातार अपराध कर रहा है और वो अपराध को अपने व्यवसाय की तरह कर रहा है कि अपराध के बाद अपराध किए जा रहा है, उसके विरुद्ध ये धारा लगाई जाती है। तो इसमें यह पहला अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियोग को पंजीकृत करने के पूर्व एक जांच कराई गई है, उस जांच के बाद ही अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है केशवराम यादव और दूसरा श्यामू यादव। केशवराम के विरुद्ध 13 मुकदमे पंजीकृत हैं और सिर्फ 2025 में इसके विरुद्ध 5 चोरी के मुकदमे ऑलरेडी चार्जशीटेड हैं। भारतीय न्याय संहिता का प्रयोग करते हुए तो वहीं मुरादाबाद में समाधान दिवस पर डीआईजी जनता के सामने पहुंचे। उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और कुछ समस्याओं का निस्तारण भी किया और इसके बाद वो थाने के निरीक्षण करने पहुंचे। बिजनौर में लगातार चल रहे साइबर क्राइम और जागते रहो अभियान को लेकर थाने में ही जनता संवाद किया गया। 100% सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी हमारे गांव में कोई भी किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। पुलिस गश्त करती है। तो किस प्रकार की अब व्यवस्था है गांव में, कैसे आपको लगता है कितने सुरक्षित आप अपने आप को अपने घरों में महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं? हम तो पूरी तरह से सुरक्षित ही है साहब, बिल्कुल। तो वहीं नीमगांव थाने में समाधान दिवस को लेकर भव्य आयोजन किया गया और इस दौरान एक पति पत्नी भी मौके पर पहुंचे। दोनों को देखते हुए एसओ प्रवीण कुमार गौतम ने अपनी कुर्सी छोड़कर उनके साथ जमीन पर बैठ गए और वहीं बैठकर उनकी समस्याओं को भी सुना और तत्काल प्रभाव से बीट सिपाहियों को दिशा निर्देश दिए। और ये सब देखकर समाधान दिवस पे मौजूदा ग्रामीणों में एक चर्चा का ये विषय बना हुआ है। पेड़ खड़े हैं हमारे मोहर के सामने, कहते हैं हम कोई काम कर ले हम कहते हम रहे पेड़। थाने पर आई एप्लीकेशन दी, क्या पुलिस से आश्वासन मिला आपको? पुलिस कहीं ना भेजी वो कोई पुलिस कह रही सहयोग करेंगे। आज थाना दिवस था, लग रहा है आपको पुलिस सहयोग आपका करेगी? अब हम देखो करिए, उनका तो लग तो रहा नहीं। तो वहीं यूपी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 12 लाख कीमत का अवैध गांजे की खेप पकड़ी है और पुलिस ने गांजे के साथ 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। जहां पर सजेती थाना पुलिस ने 2 कुंटल 12 किलो गांजे के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने 21 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बता दें कि किदवाई नगर में आरोपी महिला के पास से 5,43,000 नकदी भी बरामद हुई है और ऐसे में बताया जा रहा है कि गांजा उड़ीसा से कानपुर और आसपास के जिलों में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। इस शहर में नशाखोरी के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। जो अवैध नशा की सामग्री बिक रही है उसके प्रति हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी भावना व्यक्त करी थी कि इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। तो हमने अपनी टीमें बनाई और इस टीमों कई टीमें लगी, इसमें क्राइम ब्रांच भी लगी हुई थी और थाने की पुलिस भी लगी हुई थी। आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, इसमें 5 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें एक महिला सरगना भी पकड़ी गई है। उनके पास से 5,43,000 रुपये भी बरामद हुए हैं और ये जो रैकेट पकड़ा गया है ये इनका नेपाल अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी है और उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इनके द्वारा सप्लाई की जाती है। इनके एक शिवम नाम का जो लड़का है, ये महीने में इसने बताया है कि 2 खेपें लेता है और हर खेप पे इसको 75,000 रुपये का इसको पैसा मिलता है। इसके सहयोगियों को भी पकड़ा गया है और इनके पास से जो गाड़ियां
जो इस्तेमाल होती हैं 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं। तो वहीं मैनपुरी से आ रही तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार बस का कहर देखकर ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन यहां पर घटनाएं होती रहती है, पर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। थाना इंचार्ज के समझाने पर भी ग्रामीण नहीं माने और जिसके बाद से क्षेत्र अधिकारी सीओ सिटी संतोष कुमार के समझाने के बाद से ग्रामीणों ने किसी तरह रास्ते से जाम हटाया। अभी 11 बजे एक बस द्वारा एक बाइक का एक्सीडेंट कर दिया गया में, जो तत्काल इलाहाबाद पुलिस, कोबरा पुलिस और करनाल पुलिस को यहाँ पे पाया गया कि एक UP80 PT 6606 एक बस है जो मैनपुरी से दिल्ली जा रही थी और भामट बाजार में ओवर स्पीड थी, घटना है। और एक बाइक को सवार जिसपे वीरपाल और अर्जुन जो लोग सवार थे उनको टक्कर मार दी, गंभीर से घायल हैं, उनको प्राथमिक उपचार के लिए जिला कर भेज दिया गया। गाँव वालों का मानना है कि यहाँ पे जो बसें हैं वो स्पीड जाती है और यहाँ के जो सवारी होते हैं उनको आगे उतारते हैं, इसका संज्ञान दिया गया और ये उच्चाधिकारी को करा जाएगा यहाँ पे क्लिनिकल बस। और तो वहीं मथुरा में एक और जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री प्रदेश के आधारभूत ढांचों के विकास और सड़कों के बेहतरीन निर्माण में बजट आवंटित करने में कोताही नहीं बरत रहे हैं, तो वहीं विकास कार्यों हेतु जिम्मेदार विभाग और अधिकारी उनको पलीते लगाते हुए भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मथुरा की घनी आबादी क्षेत्र के सड़क के घटिया रिपेयरिंग कार्य को लेकर आया है, जिसका कार्यदायी संस्था मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है। मथुरा जनपद के मुख्य सड़क मार्गों में शुमार टैंक चौराहे से सदर तिराहा रोड जयपुर बरेली हाईवे पर स्थित है, जहां से रोज हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं, जो कि मथुरा को अलीगढ़ और हाथरस जैसे पड़ोसी जनपदों को जोड़ते हैं। लगभग 1 साल से रास्ते का बुरा हाल हो गया है और जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन राहगीर घायल हो जाते हैं और वाहन दुर्घटना का भय भी बना रहता है। रास्ते का जो दुर्दशा है उसको देखते हुए भी लगातार अब ग्रामीणों का रोष भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में वृंदावन विकास प्राधिकरण ने लगभग 2 माह पहले गड्ढे भरवाने का काम भी किया था, जिसकी गुणवत्ता पर स्थानीय जनता ने कई सवाल भी उठाए थे। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण और रिपेयरिंग के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पिछले 2-3 महीने के अंदर जो 5 शनिवार या सोमवार जो है इसका पैचवर्क होता है और हर बार पैचवर्क होता है और 4 दिन बाद निकल जाती है और फिर दोबारा से पैचवर्क होता है। ये क्रम काफ़ी कई महीनों से होता है, जबकि इसके इतनी VIP निकलती है। सारे अधिकारी और जितने भी बड़े नेता आते हैं वो देखते हैं इसकी हालत और फिर उसके बाद भी इस पर पैचवर्क का काम करा के इसे छोड़ दिया जाता है। 4 दिन बाद वो पैचवर्क का काम निकल जाता है, गड्ढे वहीं पे हो जाते हैं। ये सदर चौराहे से और टैंक चौराहे तक जो सड़क बनी थी अभी मात्र 15-20 दिन पहले बनी थी, नया टावर बनाया है। मुझे लगता है ये MBDA ने बनाया है, तो जब से बनी है 3 बार पिचिंग हो चुका है, तो ये भ्रष्टाचार की निशानी। तो वहीं मिर्जापुर के विकास खंड सिटी का ग्राम देवापुर, जहां पर कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा विकलांग बबलू बिंद को आवास आवंटित हेतु घूस न देने पर उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट पीड़ित ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर ये फरियाद की है और आवास की जांच कराए और साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश सरोज ने 10 से 20 हजार रुपए की मांग की, जिस पर बबलू ने पैसे देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद से ग्राम पंचायत अधिकारी ने बबलू बिंदु के साथ मारपीट की। पीड़ित की मांग है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके पीड़ित को न्याय दिया जाए। जिलाधिकारी से मिलने आए हैं, पत्र देने आए हैं। हमको हमारे ग्राम सभा में जो कि जांचकर्ता सेक्रेटरी ने हमको आवास के संबंधित पैसा लेने के संबंधित में हमको थप्पड़ चलाया और गिरा के मारा। अच्छा, तो क्या साक्ष्य है कि उन्होंने मारा है आपको? मेरे पास वीडियो है उसकी, मेरी पत्नी ने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली है। अच्छा, तो मतलब बिना वजह मारे हैं आपको? वो पैसे मांग रहे थे कि थोड़े पैसे लगेंगे, पैसे नहीं लगते हैं, पैसे मैं देंगे। क्या तुम्हारे बाप का आवास है क्या? तो इसी मारना पीटना चालू कर दिया। अच्छा, चालू कर दिया तो मेरी पत्नी ने पहुंची धीरे से वीडियो थोड़ी बहुत बना ली है। कितना रुपए मांग रहे थे? बोला 20 हजार रुपये लगेंगे। क्या नाम है सेक्रेटरी का? वो दिनेश कुमार सरोज है।
अच्छा। इस समय तैनाती उनकी दुर्गापुर महवा। तो वहीं मिर्जापुर थाना कोतवाली क्षेत्र में स्वामी शरण ने जिलाधिकारी को पत्र देकर मांग की है। उन्होंने कहा कि विपक्षी आशुतोष रंजन सहित कई अज्ञात लोगों के द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जबकि पीड़ित ने बताया कि माननीय सिविल न्यायालय जूनियर डिवीजन द्वारा स्थानगत आदेश जारी किया गया है और पीड़ित ने आरोप लगाया कि स्थानगत के बावजूद भी कोतवाली देहात को पुलिस जबरन निर्माण को सहारा दे रही है। मामला ये है कि हमारा जमीन पिपरा डार और कोतवाली देहात में 10/68/3 जो हम काफ़ी मतलब 50 वर्षों से ज़्यादा काबिज हैं, लेकिन कुछ लोग दबंग टाइप के लोग हमारा ज़मीन को तकबंदी के दौरान किसी और को बेच के उस पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। अवैध निर्माण करवा रहे 112 को बुलाने के बाद भी काम नहीं रुका, काम हो ही रहा है। और हमारे पास 5 तारीख का स्टे भी है, लेकिन कोई सुनवाई उसका नहीं हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आए एप्लीकेशन। तो वहीं नेशनल हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं के चलते कई भीषण सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और ऐसा ही एक मामला अमेठी से भी सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार कार और पशु के बीच जोरदार टक्कर का मामला सामने आया है। टक्कर से कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर कई राउंड पलटी, फिर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं राहगीर और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने महिला की हालत नाजुक देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि कार सवार अयोध्या से दर्शन करके वापस घर जा रहे थे और इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो वहीं यूपी के अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही मौके पर जीआरपी और स्थानीय पुलिस पहुंची। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक की पहचान शिवचरण सेतु रामपाल के रूप में हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।